नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक और हम बात करेंगे आज गाज़ियाबाद की। जी हाँ, गाज़ियाबाद हमारा होम टाउन है और आप अभी तक की शुरुआत गाज़ियाबाद से भी हुई थी। 20 साल पहले आप अभी तक ने आपके सामने समक्ष रह के आपकी आवाज़ को उठाने का काम किया था। अब आपदा पड़ी है, कोरोना पड़ा है यहाँ पे, और हमने 20 साल में सारे पॉलिटिक्स देखे हैं, सारे राजनीतिक देखे हैं, किस तरीके से वो सेवा करते थे, क्या उनका सेवा भाव होता था और किस तरीके से सांसद विधायक जनता के सामने हाजिर रहते थे, उनकी आवाज़ सुनते थे और काम करते थे। इतनी बड़ी आसमानी विपदा आई, कोरोना आया, हज़ारों लोग मरे और पॉलिटिकल लोग अपने घरों से नहीं निकल पाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2021 के अप्रैल महीने की, जब कोरोना काल पूरे चरम पे था, दूसरी लहर चल रही थी। तो गाज़ियाबाद में पॉलिटिकल लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, क्योंकि मौत का डर उन्हें भी था। उन्होंने भी अपने घर के दरवाजे बंद कर रखे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, ऑक्सीजन की वजह से आदमी तड़प तड़प के मर रहा था। हॉस्पिटल के बेड के इतनी ज़्यादा मारे चल रही थी कि 2-2 लाख रुपए रिश्वत लेके बेड मिल रहे थे। उस समय पूरे शहर के सांसद, लोकसभा सांसद वीके सिंह, विधायक सारे गायब थे। आपको याद होगा, हमने एक मॉक ड्रिल भी दिखाया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने टेलीफोन उठाया था और उनके पीए ने हमारी समस्या सुनी थी और हमें आश्वस्त किया था कि हमारे मरीज़ को ऑक्सीजन और बेड मिलेगा। वहीं सुनील शर्मा ने भी, जो साहिबाद के विधायक हैं, हमें फ़ोन उठाया था, लेकिन उन्होंने आश्वस्त नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार में चल नहीं पा रही, मुझे बेड नहीं मिल पा रहा, मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपको कोई बेड मुहैया करा दूं। सिर्फ ये 2 शख्स ऐसे थे भारतीय जनता पार्टी के, जो मौजूदा सांसद भी थे और विधायक भी थे, जिन्होंने फ़ोन उठाया। बाकी सभी लोग पूरे सिनेरियो से गायब थे, कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं था। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि डॉक्टर अनिल अग्रवाल एक ऐसा चेहरा है, भाजपा के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और उनके अंदर जनता की सेवा करना कूट कूट के भरा हुआ है। उन्होंने कोरोना काल में खुद कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी लोगों की सेवा करी, उसमें खड़े रहे, पूरी मदद करते रहे, और अब उन्होंने घर घर जाके राशन बांटने का काम शुरू करा है। और बीजेपी के राजनाथ सिंह के अलावा ये दूसरे ऐसे नेता हैं जिनको मुस्लिम क्षेत्र में भी बड़े प्यार, मान सम्मान और इज्जत से देखा जाता है, और कम से कम 15% वोट इनके हिसाब से पड़ सकती है। आने वाले टाइम में अगर हमें कोई सांसद लोकसभा का चाहिए तो अनिल अग्रवाल से बढ़िया सांसद हमारे गाज़ियाबाद को नहीं मिल सकता है। हमें ऐसा कोई सांसद नहीं चाहिए जिसके दरवाजे दिल्ली खुलते हो, जिसका ऐसा कोकस लगा हो आसपास कि सिर्फ भाजपा के गिने चुने लोग ही उसे मिल सकते हो, आम जनता के लिए दरवाजे बंद हो, जिसकी कोठी पे जाने के लिए यहाँ से कम गाड़ी करके जाए और वहाँ के भी दरवाजे ना खुल पाए, उनके नाम पे उनका पीए भी फ़ोन ना उठाए। हमारे गाज़ियाबाद के सांसद को अनिल अग्रवाल जैसा होना चाहिए, और अनिल अग्रवाल एक समाज सेवी के साथ साथ बड़े नरम दिल इंसान हैं। और ये सब बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि लोकसभा चुनावों में और विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अपनी आंखें खुली रखें, ऐसे आदमी को चुनें जो सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करता हो और आपके पहुंच में हो, जिसका आप हाथ पकड़ के काम करा सके। और ऐसी ही शख्सियत गाज़ियाबाद में अनिल अग्रवाल उभरते हुए नज़र आ रहे हैं, और सांसद निधि से लेके जनता की हर सेवा में वो डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, और हमेशा एक बेहतरीन चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का नायाब चेहरा आपके सामने प्रस्तुत रहता है। और हम आपको दिखाएंगे कि डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने कोरोना काल में कैसे कैसे काम करा, आप देखेंगे हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट में। तो देखा आपने किस तरीके से राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जनता की सेवा में लगे रहते हैं। तो हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आने वाले टाइम में भी ये सांसद रहें और जनता की सेवा में तत्पर रहें। आप देख रहे थे आप अभी तक, मैं इमरान खान आपसे अगली समाचार तक विदा चाहता हूँ।